रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने नया टॉपिक पढ़ना है। ख़ुसूसन ये टॉपिक उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनका बैकग्राउंड कॉमर्स नहीं है, जिन्होंने आईकॉम नहीं किया, एफएससी प्री इंजीनियरिंग, एफएससी प्री इंजीनियरिंग या एफएससी इलेक्ट्रिकल या जो भी कुछ किया, यानी जिन्होंने आईकॉम नहीं किया, उनके लिए ये टॉपिक बहुत अच्छा है। यानी इस पे बेस करते हैं अगले सारे चैप्टर्स। ये जो टॉपिक है, जो मैं टॉपिक करवाने जा रहा हूँ, उसका नाम है एनालाइजिंग द ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन को एनालाइज करना है। एनालाइज करने से मुराद है, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट एंड क्रेडिट। बेटा याद है, हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, डुअल एंटिटी कॉन्सेप्ट, सॉरी डुअल कॉन्सेप्ट, जिसमें मैंने अकाउंटिंग की क्वेश्चन करने से पहले मैंने आपको बताया था हर ट्रांजैक्शन के दो इम्पैक्ट होते हैं। एक इंक्रीज हो रहा था अकाउंट, और एक या तो कम से कम दो इम्पैक्ट होते हैं। दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट दो तो ज़रूर होंगे। या दोनों अकाउंट एक ट्रांजैक्शन में इंक्रीज कर रहे हैं, या दोनों अकाउंट एक ही ट्रांजैक्शन में डिक्रीज कर रहे हैं, या दोनों अकाउंट में से एक इंक्रीज कर रहा है, एक डिक्रीज कर रहा है। पैटर्न कुछ भी है, एटलीस्ट दो अकाउंट पे इंपैक्ट पड़ता है। ये डुअल कॉन्सेप्ट था। डुअल कॉन्सेप्ट एक और चीज बात कहता है कि हर ट्रांजैक्शन के दो इंपैक्ट होते हैं, एक अकाउंट डेबिट होगा और एक अकाउंट क्रेडिट होगा। अब ये डेबिट और क्रेडिट की हिस्ट्री में क्या है, अकाउंटिंग में इसमें बेशुमार इख्तलाफात हैं। मैं उस इख्तलाफात पे अभी बात नहीं करना चाह रहा। अभी हम बात करें ये रूल्स क्या हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। आप डुअल कंसेप्ट को इस चैप्टर में अगर आप अप्लाई करें तो आप ये समझें, हर ट्रांजैक्शन में एक अकाउंट डेबिट होगा और एक अकाउंट क्रेडिट होगा। हर ट्रांजैक्शन में एक अकाउंट, एट लीस्ट एक अकाउंट कम से कम जरूर डेबिट होगा और एक अकाउंट कम से कम जरूर क्रेडिट होगा। ये किस तरीके से डेबिट और क्रेडिट करना है हमने, अभी उससे पहले हम रूल्स कुछ डिस्कस कर लेते हैं। अभी हम रूल्स डिस्कस पहले कर लेते हैं डेबिट और क्रेडिट के, ठीक है? फिर आगे हम बात करते हैं इस पर। बेटा मैंने बताया था अकाउंटिंग में 5 चीज़ें हैं टोटल। अकाउंटिंग में टोटल कितनी चीज़ें? 5। तवज्जो चाहिए बेटा आपकी बहुत ज़्यादा। अगर ये नहीं आया तो कुछ नहीं आया, बहुत इंपॉर्टेंट है। तवज्जो से जो जो आप काम कर रहे हैं उनको छोड़ के, जो जो खा पी रहे हैं उसको छोड़ के तवज्जो से मेरी बात सुननी है। अकाउंटिंग में जिसे मैं कहता हूं एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो कितने हैं? 5। क्या उन्हें कहते हैं? एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो 5 हमने डिस्कस की थी पहले लेक्चर में, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, और फिर नोट्स टू द अकाउंट्स। ये 5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो चीज़ें आती हैं वो 5 हैं टोटल। पांचों स्टेटमेंट में जो मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें आती हैं वो 5 हैं। उन्हें हम कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, मैं लिख देता हूं यहां पे, एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो टोटल 5 है। हर ट्रांजैक्शन में जो चीज आ रही है या तो वो एसेट होगी या वो होगी एक्सपेंस,
या वो चीज होगी लायबिलिटीज, कोई भी चीज ट्रांजैक्शन जो आ रही है जा रही है जो क्रिएट हो रही है, या वो चीज होगी रेवेन्यू, या हर ट्रांजैक्शन में जो चीज आ रही है उसका ताल्लुक होगा ओनर्स इक्विटी के साथ। ये मैंने आपके सामने 5 चीजें लिखी हैं, इसे कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये 2 ग्रुप मैंने बना दिए, ये 2 ग्रुप में मैंने लिखा। एक ग्रुप में मैंने रखा एसेट्स और एक्सपेंस को, दूसरे ग्रुप में मैंने रखा लायबिलिटीज, रेवेन्यू और ओनर्स इक्विटी को। ये 2 ग्रुप मैंने बना दिए। ये ग्रुप नंबर 1 समझ लें, ये टीम ए है, ग्रुप नंबर ए, और ये टीम बी है। एक मिनट, अच्छा, एसेट्स, एक्सपेंस, लायबिलिटी, रेवेन्यू और ओनर्स इक्विटी, ये 5 चीजें हैं जो हर ट्रांजैक्शन में आएंगी। कोई भी चीज खरीदी जा रही है, बेची जा रही है, उस उनमें से जो चीजें रूनुमा हो रही हैं, जिनमें चेंजेस आ रही है, उनका ताल्लुक इन 5 चीज़ों में से ज़रूर एक के साथ होगा। या वो चीज़ एसेट होगी, एक्सपेंस होगी, लायबिलिटी, रेवेन्यू, या वो ओनर्स इक्विटी की आइटम होगी। डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स को समझने के लिए मैंने 5 को 2 ग्रुपों में तकसीम कर दिया। एक ग्रुप में जो आपको लेफ्ट साइड पे नज़र आ रहा है, इसमें एसेट्स एंड एक्सपेंस है, और दूसरा जो ग्रुप है इसमें आपको लायबिलिटीज, रेवेन्यू और ओनर्स इक्विटी नज़र आ रहे हैं। ठीक हो गया, अच्छे तरीके से आपको समझना। अब रूल ये है डेबिट एंड क्रेडिट, अगर एसेट में इजाफा हो रहा हो, ये इजाफा है, जो एरो है इजाफा, इंक्रीज हो रहे हैं, मैं लिख भी देता हूं। अगर एसेट में इजाफा हो रहा हो या एक्सपेंस में इजाफा हो रहा हो, यानी जो ग्रुप नंबर ए है उसमें इजाफा हो रहा हो किसी ट्रांजैक्शन में, तो वो एसेट या एक्सपेंस को हम डेबिट करेंगे। अगर किसी ट्रांजैक्शन में कोई एसेट जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है, बिजनेस से निकल रहा है, डिक्रीज हो रहा है, या एक्सपेंस में कमी वाकया हो रही है, तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। ठीक है, यानी एसेट में इजाफा हो रहा हो, अभी किस तरह करेंगे वो अभी मैं बताता हूं। अभी सिर्फ ये ध्यान में रखें, अगर एसेट में इजाफा हो रहा हो तो डेबिट करेंगे, एक्सपेंस में इजाफा हो रहा हो तो डेबिट करेंगे, एसेट में कमी हो रही हो तो बी क्रेडिट करेंगे, अगर एक्सपेंस में कमी हो रही हो तो फिर क्रेडिट करेंगे। अब आ जाते हैं दूसरा ग्रुप जिसमें लायबिलिटीज, रेवेन्यूज और ओनर्स इक्विटी हैं। इस ग्रुप का जो रूल है वो डिफरेंट है, वो अलग है। अगर लायबिलिटीज, रेवेन्यू या ओनर्स इक्विटी में से किसी एक या कोई भी, अगर लायबिलिटी में कमी हो या इजाफा हो रहा हो, पहले इजाफे की बात करते हैं, अगर लायबिलिटी में इजाफा हो रहा हो या रेवेन्यू में इजाफा हो रहा हो या ओनर्स इक्विटी, एक ही बात है, अगर तीनों में इजाफा हो रहा हो यानी इंक्रीज, तो हम इसको क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट को मैं CR लिख रहा हूं, मुख्तसर क्रेडिट। डेबिट को DR मैं लिख रहा हूं, ठीक है। और अगर लायबिलिटी, रेवेन्यू और ओनर्स इक्विटी में कमी वाकया हो रही हो, यानी डिक्रीज हो रहा हो, तो हम इनको डेबिट करेंगे। अब मैं मुकम्मल लिख देता हूं, डेबिट, ये है क्रेडिट, लो जी, ये रूल है। अगर एसेट, एक्सपेंस में इजाफा हो रहा हो तो डेबिट करेंगे, लायबिलिटीज, रेवेन्यू, ओनर्स इक्विटी में इजाफा हो रहा हो तो उसको क्रेडिट करेंगे। रूल नंबर 2, एसेट, एक्सपेंस में डिक्रीज हो रही है तो उनको क्रेडिट करेंगे, लेकिन अगर लायबिलिटीज, रेवेन्यू और ओनर्स इक्विटी में डिक्रीज हो रही हो तो हम डेबिट करेंगे। पहले इसकी प्रैक्टिस करते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। इसको मैं 2-3 तरीकों से प्रैक्टिस करवाऊंगा। पहले मैं
आप अपने आप से पूछे, एक नज़र इसको देखें, अपने जहन में ये रूल करें, यानी अगर एसेट और एक्सपेंस में इजाफा हो रहा हो तो डेबिट, एसेट एक्सपेंस में कमी हो रही हो तो क्रेडिट। लेकिन लायबिलिटी रेवेन्यू और सिक्योरिटी में इजाफा हो रहा हो तो क्रेडिट, और अगर इसमें कमी हो रही हो तो डेबिट। हमने रूल एक पढ़ना, किस तरीके से करना है वो आगे जाके हम करेंगे। पहली प्रैक्टिस, इसमें 2-3 किस्म की आज मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। सिर्फ आज का जो लेक्चर है वो एनालाइजिंग दी ट्रांजैक्शन यानी इसकी प्रैक्टिस पे है सारा लेक्चर। चलें, पहली एक एक ट्रांजैक्शन है, एग्जाम्पल नंबर 1। एक ट्रांजैक्शन है जिसमें एक एसेट हमारे पास आ रहा है, प्लस हो रहा है, आ रहा है, और कैश जा रहा है। ठीक है, सपोज अब इसको देखते हैं। एक एसेट हमारे पास आ रहा है। एसेट जब हमारे पास आया, गौर से सुनना है मेरी बात, किस तरह एनालाइज करना, किस तरह आपने अपने आप से सवाल पूछकर इसकी एक चेन बनानी है, फिर आपको ये आएगा। देखो मेरी बात सुना, एक ट्रांजैक्शन है जिसमें एक एसेट आ रहा है हमारे पास बिजनेस में। जब बिजनेस में एसेट आया, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आपने दिल ही दिल में जवाब देना है, बोल के नहीं, लिख के नहीं, जरूरी नहीं है। जब एक एसेट हमने खरीदा तो मुझे बताएं, एसेट की तादाद में इजाफा हुआ या कमी हुई? इजाफा हुआ, एसेट खरीदा तो इजाफा हुआ। अब एसेट में इजाफा हो तो रूल क्या कहता है, ये रूल ऊपर लिखा हुआ है, एसेट में इजाफा हो रहा है, इंक्रीज, तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। इसका मतलब है इस ट्रांजैक्शन में एसेट डेबिट हो रहा है, आपने ये बताना बस। जब एसेट खरीदा तो हमने कैश दिया, कैश का ताल्लुक भी, सारी कैश है, कैश भी एसेट है। चले ये इसके बाद में अभी बात करते हैं। यानी जो हमने खरीदा उसके बदले भी एक एसेट दिया, तो एक एसेट आ रहा है, दूसरा एसेट जा रहा है। एसेट में कमी वाकया हुई, एसेट में कमी वाकया हो तो रूल कहता है डिक्रीज, तो हम क्रेडिट करेंगे। तो इसमें एक एसेट आ रहा है, जो आ रहा है उसको डेबिट करेंगे, जो जा रहा है उसको क्रेडिट करेंगे। यानी अगर एसेट फर्नीचर है, फर्नीचर डेबिट होगा, अगर एसेट कैश जा रहा है तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, दूसरा इसकी एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2, एक ऐसी ट्रांजैक्शन है, एक ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसमें हमने एक लोन लिया, जिम्मेदारी में इजाफा हुआ। अब लायबिलिटी है, एक कर्जा लिया, लायबिलिटी। अभी एक इम्पैक्ट की बात करते हैं। जब कर्जा लिया तो आपने कल को कर्जा वापस करना है, जिम्मेदारी में इजाफा हुआ, लायबिलिटी इंक्रीज की। तो अगर मैं पूछूं इसमें क्या हुआ, कौन सी चीज क्रेडिट होगी, तो लायबिलिटी है, लायबिलिटी में इजाफा हुआ, इंक्रीज आपको स्क्रीन में नजर आ रहा है। अगर इंक्रीज हो तो हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो इस एग्जांपल में जो लायबिलिटी है वो क्रेडिट होगी। तो पहली एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, सिर्फ याद करा रूल। एसेट में इजाफा हो, सारे दिल में बोलो, डेबिट। एसेट में कमी हो, क्रेडिट। लायबिलिटी में इजाफा हो, क्रेडिट। रेवेन्यू में इजाफा हो, क्रेडिट। ऑनर सिक्योरिटी में इजाफा हो, क्रेडिट। तो ये तीनों एक ही चीज है ना। लायबिलिटी में कमी वाकया हो, डेबिट। रेवेन्यू में कमी वाकया हो, डेबिट। ऑनर्स इक्विटी में कमी वाकया हो, डेबिट। अब राउंड नंबर 2 मैं करवाने लगा हूं इसका। राउंड नंबर 2 में ये थोड़ी सी प्रैक्टिस ज्यादा है। अब इस ट्रांजैक्शन में मैंने बताया एक एसेट है, एसेट में इजाफा हुआ, पहले तो मैंने इस तरीके से आपको बताया। लेकिन ये यूनिक एक राउंड है, इसमें मैं ये नहीं बताऊंगा कि ये एसेट है, लायबिलिटी। आपको खुद पता होना चाहिए जो चीज आ रही है क्या वो एसेट है, लायबिलिटी या एक्सपेंस है। किस तरह पता चलेगा, इसके लिए एसेट के मैंने नाम लिखवाए थे, आपको लिखवाए थे ना, बेसिक टर्म्स हमने डिस्कस की थी। वो नाम जिसको याद है उसके लिए ये डेबिट और क्रेडिट के रूल्स बड़े आसान हैं। एक्सपेंसेस की एग्जांपल लिखवाई थी, लायबिलिटीज के 5 नाम लिखवाए थे, रेवेन्यू के नाम लिखवाए थे, सेल, इंटरेस्ट रिसीव,
कमीशन आपने वसूल किया, इसी तरह रेंट है। तो अगर उनके नाम आपको आते हैं तो फिर आपको मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि ट्रांजैक्शन में ये नहीं लिखा होगा ये एसेट है, ये एक्सपेंस है, तो इसमें इजाफा हो रहा है। आपने खुद जज करना है कि ये जो चीज़ आ रही है, क्या ये एसेट है, लायबिलिटी है, रेवेन्यू है, ओनर्स इक्विटी है। तो आपको पहले पहचान होनी चाहिए उसका ताल्लुक किस चीज़ से है। तो आइए मैं उसकी प्रैक्टिस करवाने लगा हूं, जिस तरह रियल में एक ट्रांजैक्शन आएगी। सपोज ये ट्रांजैक्शन नंबर 1 मैं करने लगा हूं। लो जी, गौर से सुनना आपने। बेसिक ट्रांजैक्शन, परचेज मशीनरी फॉर पीस 1000 फॉर कैश। लो जी, ये एक ट्रांजैक्शन है और हमें कहा गया इसमें बताएं डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है। अब मैं इसका आंस लिखने लगा हूं, जरा गौर से सुनना। जरा मैं किस तरीके से लिखूंगा आंस। इसको कहते हैं एनालाइजिंग द ट्रांजैक्शन। मैं ट्रांजैक्शन को एनालाइज करने लगा हूं। गौर से सुननी है मेरी बात। पहला हिस्सा जरा आप देखें। हमने क्या किया, मशीनरी परचेज की। आपने अपने दिल ही दिल में अब जवाब देने हैं। जब मशीनरी परचेज की तो बिजनेस में मशीनरी की तादाद में इजाफा हुआ या कमी हुई? इजाफा हुआ। पहली बात, जब आपको यह पता चल गया, देखो अभी आपको रूल्स डेबिट क्रेडिट के नहीं आते, ठीक है, खुसूसन उन लोगों को जिनका बैकग्राउंड जो है वो आईकॉम वाला नहीं है। आपने अपने आप से सवाल ये करके आपने एनालाइज करना है। जो सवाल मैं आपसे करने लगा हूं, आपने जब क्वेश्चन करने हैं तो आपने ये सवाल अपने आप से करना है। पहला सवाल क्या करना है, देखो पहला सवाल, मैं एक मिनट, अभी मैं आपको बच्चों की तरह उंगली पकड़ के बताने लगा हूं। पहली बात आपने बताना है, जब मशीनरी परचेज की तो मशीनरी की तादाद में इजाफा हुआ या कमी हुई? इजाफा हुआ। जब मशीनरी खरीदी तो बिजनेस में मशीनरी आई, इजाफा हुआ। दूसरी बात, दूसरा क्राइटेरिया, जब मशीनरी में इजाफा हुआ तो मशीनरी का ताल्लुक एसेट से है, एक्सपेंस से है, लायबिलिटी से है, रेवेन्यू से है या कैपिटल से है? आपको पहले ताल्लुक आना चाहिए। उसके लिए मैंने आपको नाम लिखवाए थे। मशीनरी का ताल्लुक एसेट से है, यानी मशीनरी खरीदी, इजाफा हुआ, हमने ये तो देख लिया। और मशीनरी का ताल्लुक किससे है? एसेट से। और एसेट में इजाफा हो तो क्या करते हैं? तीसरे नंबर पे बात, एसेट में इजाफा हो तो डेबिट करते हैं। रूल हमने पढ़ा था ना ऊपर, देखो एसेट में इजाफा हो रहा है तो एसेट में इजाफा हो रहा है तो डेबिट। तो इस ट्रांजैक्शन में जो आखिरी नंबर पे, थर्ड नंबर पे मैं लिख रहा हूं, मशीनरी होगी डेबिट। बस आपने लिख देना, अभी एनालिसिस कर रहे हैं, मशीनरी होगी डेबिट, साथ डेबिट लिख देना जी। लो जी, एक लाइन तो ये होगी। दोबारा सुने, मशीनरी खरीदी, जब खरीदी तो मशीनरी की तादाद, खरीदी तो मशीनरी में इजाफा हुआ, मैंने ये देखो इंक्रीज कर दिया, पहले नंबर पे इंक्रीज कर दिया, इजाफा हुआ। फिर मैंने देखा मशीनरी का ताल्लुक किस चीज़ से है, ताकि मैं रूल्स डेबिट क्रेडिट, मुझे ताल्लुक पता चलेगा, फिर ही मैंने देखो मैंने एसेट और एक्सपेंस का रूल अलग है, लायबिलिटी, रेवेन्यू और ओनर्स इक्विटी का रूल अलग है। तो पहले मैंने उसका ताल्लुक जोड़ा कि मशीनरी का ताल्लुक एसेट से है, मैंने उसको हाईलाइट कर दिया, एसेट के साथ है। और चूंकि एसेट में इजाफा हो रहा है ना, ये देखो मशीनरी में, तो मशीनरी वाले एसेट में इजाफा हो रहा है। एसेट में इजाफा हो तो हम डेबिट करेंगे, तो मैं मशीनरी चूंकि आई है, मशीनरी मैंने डेबिट कर दी। तीसरे नंबर पे जाके कितनी अमाउंट से, वो 1000 है, अमाउंट का अभी रहने दे। दूसरी बात, इसमें मैंने कहा था हर ट्रांजैक्शन में एक अकाउंट डेबिट होगा, एक अकाउंट क्रेडिट होगा जरूर। अब दूसरी ट्रांजैक्शन में देखें, मशीनरी परचेज की है फॉर पीस 1000 फॉर कैश, 1000 कैश की। अब जरा सुने, अब मैंने कैश अदा किया। जब कैश अदा किया तो बिजनेस से कैश गया या आया?
बिजनेस से कैश गया। जब बिजनेस से कैश गया तो कैश में कमी वाकया हुई या इजाफा हुआ? कमी वाकया हुई। ठीक हो गया। अपने आप से सवाल इस तरह पूछने हैं, कमी वाकया हुई, मैंने लिख दिया डिक्रीज। अच्छा, अगर कमी वाकया हुई है, इसको हमने डेबिट क्रेडिट करना है, लेकिन सबसे पहले ये तो देख लें इसका ताल्लुक किस चीज से है। कैश में कमी वाकया हुई, लेकिन कैश का ताल्लुक किस चीज से है? क्या ये एसेट है? क्या ये एक्सपेंस है? क्या ये लायबिलिटी है? क्या ये रेवेन्यू है? क्या ये कैपिटल या ओनर्स इक्विटी है? क्या चीज़ है ये? कैश का ताल्लुक भी एसेट से है, हमने पढ़ा था, मैंने नाम लिखवाए थे। कैश भी एसेट है, ये भी एसेट है। और एसेट में कमी वाकया हो रही है, ये देखो कैश जा रहा है तो कैश वाले एसेट में कमी वाकया हुई। अगर कमी वाकया हो कैश वाले एसेट में, ये देखो ऊपर फिर रूल अप्लाई कर देना आपने। ये एसेट में कमी वाकया हुई है, डिक्रीज, एसेट डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज हुआ तो क्या करेंगे? क्रेडिट। तो कैश जो है वो जा रहा है और हम इसको क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। ये है एनालिसिस करना, डेबिट एंड क्रेडिट। यानी डेबिट करने का मतलब डेबिट लिख देंगे। अभी ये आगे कहानी बताऊंगा, जिन लोगों को नहीं पता इसका ताल्लुक किस चीज़ से है, आगे हम जब जर्नल करेंगे वहाँ पे ये काम आएगा, लेजर्स पोस्टिंग करेंगे वहाँ पे। तो अभी आप समझ लें कि हमने डेबिट किसको करना है, क्रेडिट किसको करना है। रूल सुन लें। पहले देखें इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, फिर उसका ताल्लुक देखें, जोड़ें उसका ताल्लुक एसेट, एक्सपेंस, लायबिलिटी, रेवेन्यू के साथ है। जब ताल्लुक जुड़ जाए फिर रूल अप्लाई कर दें। मतलब अगर एसेट में एक चीज़ इजाफा हो रहा है तो अगर है वो एसेट है तो एसेट में इजाफा हो तो वो रूल अप्लाई कर दें। अगर एक चीज़ रेवेन्यू है तो अगर वो कमी वाकया हो रही है, पहले देखिए उसमें कमी वाकया हो रही है, यस। किस में कमी वाकया? अगर वो लायबिलिटी है तो लायबिलिटी वाला रूल कहता है उसमें कमी वाकया हो तो क्रेडिट। तो फिर वो नाम लेकर आपने कहना कि ये अकाउंट क्रेडिट, मतलब कैश क्रेडिट। फिर एसेट क्रेडिट नहीं करना, नाम। एसेट तो कई किस्म के हैं, एसेट तो हजार किस्म के मैंने आपको लिखवाए, चंद एग्जाम्पल लिखवाई थी, लेकिन असल में बिजनेस टू बिजनेस एसेट वेरी करता है। तो एसेट क्रेडिट नहीं करना, एसेट में जो नाम है ना जाके उसको क्रेडिट करना है। ये उसी तरह जिस तरह एक बाप के 5 बेटे होते हैं तो सबको एक नाम से नहीं पुकारते, है बेटे हैं, बेटे को समझ ले ये है सारे एसेट है, लेकिन नाम लेते हैं ना, और बबलू इधर आ और पप्पू इधर आ, नाम सबके अलग अलग है, इरफान और फाने आ इधर आ, नाम सबके अलग अलग है। तो इसी तरह है एसेट है, लेकिन एसेट क्रेडिट नहीं करना, उस नाम से क्रेडिट करना जो नाम आ रहा है कैश में, और सॉरी ट्रांजैक्शन में। अच्छा जी, एग्जांपल नंबर 2। अभी एग्जांपल ख़त्म नहीं हुई, बेशुमार आज हमने प्रैक्टिस करनी है इसी की। एग्जांपल नंबर 2, दूसरी एग्जांपल। अब ये जो मशीनरी है इसको उधार परचेज कर लेते हैं, कोई और ऐसा परचेज, कोई और चीज़ परचेज करते हैं, परचेज लैंड ऑन क्रेडिट फॉर ₹2000 या 2 लाख, 2 लाख। आइए ये रूल अप्लाई करते हैं। पहले नंबर पे क्या हुआ? अगर आप देखें परचेज्ड लैंड, हमने लैंड परचेज की। जब लैंड परचेज की तो आप मुझे बताइए, पहली बात 2 लाइनों में इसका हर एक का जवाब, एटलीस्ट 2 लाइनों में। इसी तरह आपने, जब मैं आपको इसकी असाइनमेंट दूंगा तो आपने इसी तरह जिस तरह मैं कर रहा हूं ना, एक ट्रांजैक्शन उसके नीचे 2 लाइनों में आपने जवाब देना, जिस तरीके से 3 बातों लिख कर, क्या इजाफा हो रहा है, कमी हो रही है, उसका ताल्लुक किस चीज़ से है, और फिर क्या ये इसको डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे। इसको कॉलम में भी हम लिख सकते हैं, कॉलम वाइज भी लिख सकते हैं, लेकिन आप इस तरह कर लें, कॉलम वाइज भी सिखा दूंगा, कॉलम में आप किस तरह लिख सकते हैं। पहले बात, हमने परचेज लैंड की, लैंड खरीदी। आप मुझे बताएं अपने जहन में, जब हमने लैंड खरीदी तो बिजनेस में लैंड आई या गई? लैंड आई। जब लैंड आई है तो लैंड की तादाद या लैंड की अमाउंट में इजाफा हुआ या कमी वाकया हुई? इजाफा हुआ, इजाफा हो रहा है, ये इंक्रीज मैंने कर दिया, इंक्रीज, या प्लस कर दे, इजाफा हो रहा है।
अच्छा, अगर लैंड में इजाफा हो रहा है तो लैंड है क्या? क्या ये एसेट है? क्या ये एक्सपेंस है? क्या ये लायबिलिटी है? क्या इसका ताल्लुक रेवेन्यू के साथ है? क्या इसका ताल्लुक कैपिटल के साथ है? ये चीज़ है क्या भाई? तो हमने पढ़ा था, नाम लिखवाए थे। अभी हम अकाउंटिंग क्वेश्चन भी करके आए हैं कि जो लैंड आई है हमारे पास जिसमें इजाफा हो रहा है वो एसेट है। एसेट है। अच्छा, दो चीजें हमें पता चल गई, इजाफा हो रहा है और जिसमें इजाफा हो रहा है वो है एसेट है। अब रूल फिर अप्लाई कर दो, अगर एसेट में इजाफा हो रहा हो तो फिर हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। अभी हम रूल पढ़ के आए हैं, आपको दोबारा दिखा देता हूं। ये रूल इंक्रीज, ये पहला रूल देखें, पहले ग्रुप एसेट में इजाफा हो रहा हो तो डेबिट। तो इसका मतलब है तीसरे नंबर पे एसेट है, एसेट है डेबिट। लेकिन एसेट डेबिट नहीं करेंगे, वो चीज क्या है? लैंड। ये चीज लैंड है तो लैंड हम कर देंगे डेबिट। दूसरी बात इसमें, जब हमने खरीदी है, खरीदने के दो तरीके होते हैं दुनिया में, तीसरा कोई तरीका नहीं आया। या तो हम नगद खरीदेंगे या उधार खरीदेंगे, या दोनों का मिक्सचर है। अब हमने खरीदी है, आगे लिखा हुआ है जो खरीदी है ऑन क्रेडिट है, उधार है। इसका मतलब है अभी हमने पैसे नहीं दिए, पैसे देने हैं। डियर स्टूडेंट्स, दोबारा तवज्जो कीजिएगा, योर अटेंशन इज रिक्वायर्ड अगेन। बड़े प्यारे बच्चों, बात सुनिए। When we have purchased the asset, there are two modes to purchase the asset. One is to purchase the asset for cash. Another mode is to purchase the asset on credit. And in this transaction, we have purchased the land on credit rather than on cash. हमने उधार खरीदी है। जब उधार खरीदी है, it means that we have to pay the amount. हमने रकम अदा करनी है। अल्फाज पे गौर करो, अल्फाज भारी नजर आ रहे हैं, एक दफा अपने दिल में कहो, हमने रकम अदा करनी है। जिम्मेदारी का एहसास हुआ ना? कुदरत की तरफ से जिम्मेदारी आ गई, हमने रकम अदा करनी है। लायबिलिटी में इजाफा, सॉरी, लायबिलिटी में इजाफा हुआ। किसमें इजाफा हुआ? लायबिलिटी में। चले पहले आप ये कह लें, अब इजाफा हुआ, हमने पैसे देने हैं। अब जिसको पैसे देने हैं उसको हम कहते हैं अकाउंट पेएबल। अमाउंट को, जो पैसे हमने देने हैं उसको हम कहते हैं अकाउंट पेएबल। अकाउंट पेएबल अभी हम पढ़ के आए, जो पैसे देने हैं वो अकाउंट पेएबल है। अकाउंट पेएबल का ताल्लुक क्या? एसेट से है, एक्सपेंस से है, क्या लायबिलिटी से है, क्या उसका ताल्लुक रेवेन्यू के साथ है या कैपिटल के साथ है? अभी हम डिस्कस करके आए, उसका ताल्लुक लायबिलिटी के साथ है। मैंने नाम लिखवाए थे 5, अकाउंट पेबल उनमें से एक है। तो इसका मतलब है अकाउंट पेबल वाली लायबिलिटी में इजाफा हुआ। हमने पैसे देने हैं ना, जमीन खरीद ली है और पैसे को नहीं दिए, तो अकाउंट पेबल वाली लायबिलिटी में इजाफा हो। लायबिलिटी का रूल ये देखो, दूसरे ग्रुप में अगर लायबिलिटी में इजाफा हो तो क्रेडिट होगी। तो यहाँ पे अकाउंट पेबल जो लायबिलिटी है उसी के नाम के साथ लिखेंगे, लायबिलिटी नहीं खाली लिखेंगे। वो लायबिलिटी का नाम क्या है? क्योंकि कई किस्म की लायबिलिटी है ना, जिस तरह सारे इंसान हैं लेकिन सबके नाम मुख्तलिफ है ना, तो अकाउंट पेबल होगा क्रेडिट। तो इस ट्रांजैक्शन में लैंड डेबिट होगी और अकाउंट पेबल जो होगा वो क्रेडिट होगा। यहां तक कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हम करते हैं जिसको हमने एनालिसिस करना है। ये हो गया परचेज के मुतालिक। अब हम कुछ सेल करते हैं, ठीक हो गया। बल्कि एक चीज़ और परचेज कर लेते हैं, गुड्स। परचेज्ड गुड्स, याद है गुड्स, जो बंदा जिस चीज़ का कारोबार कर रहा होता है, जिसके लिए बिजनेस कायम है, परचेज गुड्स।
फॉर कैश ₹1000। हमने खरीदी है गुड्स। ठीक हो गया। पहला हिस्सा इसमें क्या, हमने गुड्स खरीदी। जब गुड्स खरीदी तो बिजनेस में चीजें आई या गई? आई, चीजें आई हैं। तो पहली बात, पहले नंबर पे गुड्स में इजाफा हुआ। अच्छा, एक और बात इसमें, गुड्स के खरीदने के अमल को हम क्या कहते हैं? परचेजेस। आज से हमने जब भी चीज खरीदेंगे हम उन्हें परचेजेस कहेंगे। इन्वेंट्री भी कह सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे जो हमारी बुक में है दो सिस्टम होते हैं असल में, परपेचुअल है, एक पीरियोडिक है। हम असल में पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम को फॉलो करें। ये क्या चीज़ें, ये अगले सेमेस्टर में हम बात करेंगे इस पर। तो आप समझे, जब चीज़ें खरीदी या खरीदने के अमल को हम कहते हैं परचेजेस। आपको मैंने टर्म बताई थी, परचेजेस। तो गुड्स खरीदने को कहते हैं परचेजेस। परचेजेस में इजाफा हुआ। परचेजेस का ताल्लुक किससे है? क्या वो एसेट है? क्या वो एक्सपेंस है? क्या वो लायबिलिटी है? क्या वो चीज़ परचेजेस रेवेन्यू है या वो कैपिटल है? परचेजेस को याद रखिएगा बेटा, ये एक्सपेंस कहते हैं। तो एक्सपेंस में इजाफा हुआ। एक्सपेंस में इजाफा हो तो रूल कहता है कि इसको डेबिट करना है। तो इस ट्रांजैक्शन में परचेजेस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, अच्छा जी, अब दूसरे की बात करते हैं। अमाउंट इतने से डेबिट। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कि क्रेडिट क्या होगा। नंबर 2, हमने जो चीज खरीदी है वो कैश खरीदी है। हमने नगद चीज खरीदी है। जब चीज खरीदी है तो जाहिर है इसका मतलब पैसे दिए हैं। जब पैसे दिए हैं तो कैश जो बिजनेस में मौजूद है उसमें कमी वाकया हुई या इजाफा हुआ? कमी वाकया हुई। अब उस कैश का ताल्लुक किससे है? एसेट से। अब मैं सारे नाम नहीं लिखने लगा, जिससे ताल्लुक है। तो एसेट में कमी वाकया हुई। कैश में कमी होने का मतलब कैश का ताल्लुक एसेट से, एसेट में कमी वाकया हुई। और एसेट में कमी वाकया हो तो रूल कहता है उसको क्या करना है? क्रेडिट करना है। तो कैश वाले एसेट में कमी वाकया हुई और कैश वाला एसेट में कमी वाकया हो तो उसको हमने करना है क्रेडिट। ठीक हो गया। ट्रांजैक्शन नंबर 4, अब हम कुछ सेल करते हैं। ठीक है, मतलब सोल्ड गुड्स, पहले एसेट को सेल करते हैं। सोल्ड फर्नीचर फॉर कैश। आसान आसान सी अभी ट्रांजैक्शन, सोल्ड फर्नीचर फॉर कैश। कोई भी अमाउंट लगा लें, फॉर रुपीज, ये ब्ला ब्ला ब्ला। आइए देखते हैं इसमें क्या हुआ। इसमें फर्नीचर सेल किया गया। जब फर्नीचर सेल हुआ तो फर्नीचर बिजनेस से गया या आया? गया, चला गया, टाटा बाय बाय। हमने फर्नीचर को बाय बाय कह दिया, खुदा हाफिज। और आंसू भी हमारी आंखों में आ गए। एक चीज़ जो हमारे पास रही थी उसको हम खुदा हाफिज कह रहे हैं। तो फर्नीचर में कमी वाकया हुई। पहली बात हमें पता चल गई। अब हमने देखना कि फर्नीचर का ताल्लुक किससे है। क्या ये एसेट है? क्या ये एक्सपेंस है?
क्या ये लायबिलिटी है, क्या ये रेवेन्यू है, क्या ये कैपिटल है। फर्नीचर का ताल्लुक किससे है, हमने डिस्कस किया था बार बार, इसका ताल्लुक एसेट से। तो फर्नीचर में कमी होने का मतलब है एसेट में कमी वाक़या हुई, और रूल कहता है एसेट में कमी वाक़या हो तो उसको क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो इस ट्रांजैक्शन में फर्नीचर क्रेडिट हो रहा है। लो जी, क्रेडिट। दूसरी बात, अच्छा एक तो हो गया क्रेडिट, ये हो गया। दूसरी दूसरी पे तो हमें पता चले ना। अच्छा ये जो फर्नीचर फ्री में सेल नहीं किया, हमारी कौन सी लॉट लगी है, हमने कौन सा लैंड लॉर्ड है, हमने नगद बेचा है। जब हमने कैश पे बेचा तो हमारे पास कैश आया या कैश गया, कैश आया, कैश आ रहा है, इजाफा हो रहा है। कैश का ताल्लुक किस चीज़ से है, कैश का ताल्लुक एसेट से है। कैश में इजाफे का मतलब क्या है, एसेट में इजाफा हुआ। और रूल क्या कहता है, एसेट में इजाफा हो तो क्या करते हैं, डेबिट। तो इस ट्रांजैक्शन में कैश में इजाफा हुआ, तो कैश वाले एसेट में इजाफा हो तो डेबिट। तो इस ट्रांजैक्शन में कैश डेबिट और फर्नीचर क्रेडिट। ठीक हो गया। अब जरा इसको उधार जरा बेचते हैं, ठीक है, उधार 5 ही नंबर सोल्ड ऑफिस इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट। ऑफिस इक्विपमेंट का मतलब है कोई लैपटॉप, कोई प्रिंटर, ये सारे ऑफिस सप्लाईज, ऑफिस इक्विपमेंट है। ऑफिस का साजो सामान, प्रिंटर, उसमें लैपटॉप भी आ सकता है, कंप्यूटर, ठीक है, ऑफिस वो हमने बेच दिया। अच्छा अगेन इसमें क्या, एक पहली बात हमने बेचा ऑफिस इक्विपमेंट। ऑफिस इक्विपमेंट बेचने से क्या हुआ, पहली बात वो बिजनेस से चला गया, हमने उसको भी बाय बाय कर दिया। तो इसका मतलब है ऑफिस इक्विपमेंट वाले एसेट में कमी वाक़या हुई, यस, क्योंकि वो चला गया। अब इसका ताल्लुक किससे है, क्या ये एसेट है, लायबिलिटी है, जनाब ये एसेट है, मैंने नाम लिखवाया हुआ था ऑफिस इक्विपमेंट, ये एसेट है। हमारा वैसे भी ऐसा रिसोर्स है, इसकी मदद से कारोबार करते हैं। अच्छा जी, ये एसेट है। तो ऑफिस इक्विपमेंट में कमी का मतलब है एसेट में कमी हो रही है, और एसेट में कमी वाक़या हो तो रूल कहता है इसको क्रेडिट करना है। तो ऑफिस इक्विपमेंट हो गया क्रेडिट। ये हो गया क्रेडिट। दूसरी चीज़, दूसरा इंपैक्ट क्या है इसमें, हमने जब बेचा तो जिस शख्स को बेचा हमें उस पर तरस आ गया। वो बेचारा गरीब सा बंदा था। हमने कहा जनाब फिक्र ना करें, पैस फर्नीचर लै जा, पैसे फिर दे दें, कोई नहीं गल, तू अपना भरा है, वीर है छोटा, कोई गल नहीं, लेकिन पैसे चल 2 माह बाद दे देना, इतना भी मैं भी गरीब हूँ ये ना समझ लेना अपना ही माल है, पैसे दे देना। इसका मतलब है हमने उस शख्स से पैसे वसूल नहीं किए, बल्कि पैसे वसूल करने हैं। नहीं समझे, दोबारा गौर करें, कॉमन कॉमन बेटा दोबारा गौर करना। इसका मतलब है पैसे कोई नहीं है, हमने पैसे वसूल करने हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, अकाउंट रिसीवेबल। तो अकाउंट रिसीवेबल हमारे पैसे जो पहले से हमने लोगों से लेने थे उसमें इजाफा और हो गया, हमने और लोगों से, और लोग हमारे मकरूज हो गए। मकरूज में जो हमारे हमने पैसे लेने थे
गड़ाई जिसे हम कहते हैं ना, पैसे लेने, उसमें इजाफा हो गया और पैसे हमने लेने हैं, उसे हम कहते हैं अकाउंट रिसीवेबल। तो अकाउंट रिसीवेबल में इजाफा हुआ क्योंकि पैसे लेने। तो अकाउंट रिसीवेबल का ताल्लुक किस चीज से है? ये एसेट है, लायबिलिटी है? ये एसेट है हमारा, हमने, हमारा हक है, एसेट है। तो अकाउंट रिसीवेबल में इजाफे का मतलब क्या है कि एसेट में इजाफा हुआ। और एसेट में इजाफा हो तो रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि इसको डेबिट करना है। तो इस ट्रांजैक्शन में अकाउंट रिसीवेबल वाला अकाउंट, इसमें हर एक नाम को अकाउंट कहते हैं। अकाउंट मतलब कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, परचेज अकाउंट। ये अकाउंट एक खाते को कहते हैं, एक हिसाब किताब को, एक चीज़ के हिसाब किताब को अकाउंट कहते हैं। तो अकाउंट हिसाब किताब है किसका? कैश का। तो जब हम नाम लिखते हैं ना अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट, इसे बोलते हैं ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट, अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है, तो ये होगा डेबिट। चलें जी आगे जाते हैं, अभी और भी ट्रांजैक्शन है बेशुमार। अब हम वो गुड्स बेचते हैं जो सबसे ज़्यादा बिकती हैं हमारा, जिसके लिए हम कारोबार कर रहे हैं। नंबर 6, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। हमने कैश पे चीज़ें बेची, कितने की? जितने भी की भी बेची भाई, पर रुपीज़ इतने। अब हमने क्या किया? चीज़ें बेची हैं जनाब, हमने कोई जुर्म थोड़ी किया है, चीज़ें बेची हैं। चीज़ें बेचने के अमल को क्या कहते हैं? सेल्स। यार जब भी चीज़ें बेचेंगे सेल्स कहना, जब भी चीज़ें खरीदेंगे परचेजेस कहना। ये ज़हन में रखना आपने साथ साथ, हर दफ़ा ये बात नहीं होगी। सोल गुड्स, जब चीज़ें बेची तो बेचने को हम कहते हैं सेल्स। सेल हो गई है, ये तो आम बंदा भी कहता है मेरी सेल हो गई है भाई। तो जब सेल हुई तो सेल में इजाफा हुआ या कमी हुई? इजाफा हुआ, हमारी सेल बढ़ गई है। आम बंदा भी कहेगा यार पहले 40,000 की सेल थी अब 60,000 हो गई है, मेरी सेल बढ़ गई है। तो दूसरी बात, इसका ताल्लुक किस चीज़ से है? सेल तो अगर चीज़ें सेल की हैं तो सेल बढ़ गई। क्या इसका ताल्लुक एसर से है? क्या ये चीज़ एक्सपेंस है? क्या ये चीज़ लायबिलिटी है? क्या ये चीज़ रेवेन्यू है? क्या ये चीज़ ऑनर्स इक्विटी या कैपिटल है? क्या चीज़ है ये? तो मैंने आपको रेवेन्यू की एग्जांपल में पहली एग्जांपल लिखवाई थी, ये हमारी आमदनी होगी ना, सेल जितनी भी होगी आमदनी होगी हमारी। तो मैंने लिखवाया भी था ये हमारी रेवेन्यू है। सेल में इजाफे होने का मतलब क्या है? रेवेन्यू में इजाफा हुआ। और रेवेन्यू में इजाफा हो तो रूल क्या कहता है? उसको क्रेडिट करना है। ये ऊपर रूल मैंने आपको लिखवाए थे, अगर आप देखें दोबारा, एक मिनट, यहाँ पे ये वाले देखो ना, ये वाले रेवेन्यू इस वाली के बी कैटेगरी में आ रही है। तो रेवेन्यू में इजाफा हो तो क्रेडिट करना है। तो इसमें रेवेन्यू यानी सेल वाली रेवेन्यू में इजाफा हुआ, सेल्स, ये हम क्रेडिट करें, ये हो गया क्रेडिट। अच्छा जी दूसरी इसमें बात, जाहिर है जब हमने चीज़ सेल की होगी तो कोई ना कोई चीज़ आएगी। हमने कैश पे बेची है तो कैश बिजनेस में आया या गया? जनाब आया है। तो कैश का ताल्लुक किस से है? ये 12 मरतबा बात हो चुकी जनाब, कैश एसेट है। कितनी दफ़ा हम आपको बताएं, बार बार क्यों पूछ रहे हो मुझसे इम्तियाज़ साहिब? अच्छा जनाब बायन गलती हो गई है, आइंदा नहीं पूछूंगा। अच्छा जी, उसके बाद ये एसेट है। तो आप मुझे बताएं कैश में इजाफा होने का मतलब एसेट में इजाफा हुआ। और अगर एसेट में इजाफा हो तो उसको हम क्या करते हैं? एसेट में इजाफा हो तो उसको हम डेबिट करते हैं। तो कैश में इजाफा हुआ और कैश में इजाफा हो तो डेबिट करना जी जनाब, ये लो। तो इस ट्रांजैक्शन में कैश डेबिट, लिखने में एनालिसिस में जो मर्जी पहले क्रेडिट लिख लो डेबिट, लेकिन जब बोलना है तो आपने ये कहना कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट। ठीक हो गया, पहले डेबिट बोलते हैं फिर क्रेडिट। अच्छा जी उसके बाद
नंबर 7। अच्छा जी, अब कर्जा ले लेते हैं बैंक से, ठीक है, बैंक से कर्जा थोड़ा सा ले लेते हैं, हालात बड़े ख़राब हैं। तो आइए देखते हैं बैंक से जो कर्जा लेते हैं उसमें क्या होता है जी। जी, लोन इज टेकन फ्रॉम बैंक, लोन इज टेकन फ्रॉम अ बैंक। एक बैंक से कर्जा लिया ₹1,00,000। जब आपने बैंक से कर्जा लिया तो हमारे पास क्या आया, जाहिर है कर्जे की सूरत में हमारे पास कैश आता है, यानी कैश की सूरत में कर्जा आया। तो कैश आया ना, जाहिर है कैश आया। तो कैश जब आया तो कैश में इजाफा हुआ या कमी हुई? सर इजाफा हुआ। आपको इतना भी नहीं पता, ओके ठीक है, इजाफा हुआ। तो दूसरे नंबर पे बात, अगर ये इजाफा हुआ है तो इसका तल्लुक जनाब बताएं। यार फिर सवाल पूछ लिया, कितनी दफ़ा बताया कैश एसेट है, बार बार पूछ लेते हो। ओके, तो कैश में इजाफे होने का मतलब है एसेट में इजाफा हुआ। यस सर, ऐसी ही बात है। ओके, तो अगर एसेट में इजाफा हो तो रूल क्या कहता है? डेबिट करता है। तो कैश हो गया डेबिट। नंबर 2, ट्रांजैक्शन। अच्छा जी, दूसरा इंपैक्ट जरा चेक। हमने बैंक से कर्जा लिया तो बैंक वाला हमारा अब्बू जान थोड़ी होता है, वो हमारा मामू थोड़ी होता है, खालू थोड़ी होता है। आजकल मामू भी माफ नहीं करते, अब्बू भी माफ नहीं करते कि पैसा कर्ज लेके तो देखो। अगर आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तो फिर आप वालिद से पैसे लेंगे तो आप वो कहेंगे भाई मुझे वापस कर। तो ये फिर भी बैंक है, तो बैंक वाले ने पैसे थोड़ी ऐसे दे दिए हैं। तो इसका मतलब है ये बैंक से कर्जा लिया, इसको कहते हैं बैंक लोन। क्या कहते हैं? बैंक लोन। मैंने लिखवाया था, आपको याद हो तो। बैंक लोन में इजाफा हुआ, हमारे कर्जों में इजाफा हुआ ना। बैंक से कर्जा ले लिया, हमारे कर्जों में इजाफा हुआ। ये कर्ज हमारी लायबिलिटी है, हमने पैसे अदा करने हैं ना, जिम्मेदारी में इजाफा हुआ। तो ये लायबिलिटी है, लायबिलिटी जिम्मेदारी, पैसे अदा करने हैं। अगर यकीन जाने आप अल्फाज पे गौर कर लेना, आपको पूछने नहीं पड़ेगा ये एसेट है लायबिलिटी, पैसे अदा करने हैं। तो अल्फाज में खुद एक बोझ नजर आ रहा है, तो लायबिलिटी है भाई। लायबिलिटी में इजाफा हुआ, बैंक लोन वाली लायबिलिटी में इजाफा हुआ, तो बैंक लोन क्रेडिट हो जाएगा, कैश डेबिट, और बैंक लोन वाली जिम्मेदारी जो है वो क्रेडिट हो जाएगी। अब पैसे वापस करते हैं बैंक वालों को, पैसे वापस कर दें। चलो जी, सपोज ये जो कर्जा लिया था, अमाउंट रिटर्न टू बैंक, कोई अमाउंट रिटर्न टू बैंक, या इसको ये कह ले बैंक लोन इज रिटर्न, आसान से लिख लेते हैं, बैंक लोन इज रिटर्न। या पे कर दिया या रिटर्न कर दिया। लो जी, इसमें क्या चेंज आई? नंबर 1, जब हमने कर्जा लिया, कर्जा तो हमारी जिम्मेदारी था, अब हमने पैसे वापस किए, हम दुआएं मांग रहे थे, या अल्लाह हमारी कमेटी निकल आए, कमेटी निकल आए। अल्लाह ने कमेटी निकाल दी। क्यों हम दुआ कर रहे थे? या अल्लाह मुझे डर लगता है, कर्जा है मेरे ऊपर, मैंने कर्जा उतारना है, मैं सुख का सांस लूँगा। कर्ज वाले मुझे पूछते रहते हैं, जहाँ भी खड़ा होता हूँ वहाँ बैंक वाला आ जाता है, जनाब आपने पैसे देने हैं, मेरी बेइज्जती हो जाती है। उधर जाता हूँ, सर आपने हमारे पैसे देने हैं, मेरी बेइज्जती हो जाती है। शादी पे जाता हूँ, वो उधर शादी में भी आ जाता है, वो मुझे पूछता है, मेरी बेइज्जती हो जाती है। शुक्र है या अल्लाह मेरी कमेटी निकली। हम बैंक वाले के पास खुशी खुशी गए और कहा, जनाब बैंक वाले ये लो अपने पैसे और मेरा हिसाब किताब चुकता कर, मेरा नाम कर दे, मेरा खाता क्लियर कर। तो हमारी जिम्मेदारी थी ना बैंक लोन।
तो बैंक लोन जब हमने पे किया तो बैंक लोन वाली जिम्मेदारी में कमी वाकया हुई, तो बैंक लोन में कमी हुई, हमारे कर्जे कम हो गए, कर्जे कम हो गए, और कर्जों का ताल्लुक लायबिलिटी के साथ है, ये लायबिलिटी, तो लायबिलिटी कम हुई, कर्जे कम होने का होता है लायबिलिटी कम हुई। और रूल क्या होता है, लायबिलिटी कम हो तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो कौन सी लायबिलिटी कम हुई, सारी लायबिलिटीज कम नहीं हुई, सिर्फ बैंक लोन वाली लायबिलिटी में कमी वाकया हुई, तो वो डेबिट होता है। रूल ऊपर लिखे हुए हैं, आप इनको अच्छे तरीके से पहले याद करने, याद रखें। क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका ये है डेबिट क्रेडिट का, पहले रूल्स को अच्छी तरह याद करना है। जिस तरह मैं 3 बना रहा हूँ, 2 लाइनें में 3-3 पॉइंट्स मैं निकाल रहा हूँ, जिस तरह मैं कर रहा हूँ, इसी तरह आप पहले सीखेंगे कि डेबिट क्रेडिट किस तरह होता है। ठीक है। नंबर 2, सॉरी, दूसरा इसका इम्पैक्ट दूसरी लाइन में लिख रहा हूं। जब हमने लोन दिया तो ऐसे नहीं है कि जनाब तरले मिंद करके, यार तेरी मेहरबानी, तेरा वीर नहीं, बैंक वाले देख ले, मैंने आपको शादी पे भी बुलाया था अपनी, देख ले, ऐसे थोड़ी होता है। तो बैंक का कर्जा किस तरह वापस करना, कैश की सूरत में। तो जब हमने वापस किया तो हमने कैश पे किया, तो कैश में कमी वाकया हुई जनाब, कैश में कमी वाकई। तो कैश है क्या सर, अब अगर आपने पूछा ना तो आपको कुट पड़ जानी है। कितनी दफ़ा बताया भाई, कैश का ताल्लुक एसेट के साथ है, एसेट में कमी वाकया हुई। तो सर एसेट में कमी वाकया हो तो क्या करते हैं भाई, अब आपको तो कितनी दफ़ा बता चुके हैं, एसेट में कमी वाकया हो तो क्रेडिट करते हैं। तो कैश वाले एसेट में कमी वाकया हुई, जो ही कमी वाकया हुई हम उसको क्रेडिट कर देंगे। ठीक है बच्चों। अच्छा जी, आगे जाते हैं। अभी आज आपको लाड लाड से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, लाडियाँ लाडियाँ नहीं इस तरह से चले, थोड़ा वो लाडियाँ भी करनी चाहिए आपसे। अच्छा जी, आगे बात करते हैं। नंबर 9, और कौन सी जी, और कौन सी, कौन सी करें जी, कौन सी अच्छा, आज हम एक ट्रांजैक्शन करते हैं जिसमें 3 अकाउंट भी आ जाए। ठीक है, चले, कैश, फर्नीचर, इन्वेस्टेड बाय द ओनर, बाय ओनर इन द बिजनेस। ये लाइन मुख्तलिफ किस्म की लिखी होती है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, ये एक ही मतलब है इसका, मतलब इन्वेस्ट किया जी, बिजनेस स्टार्ट किया। अब बिजनेस जब स्टार्ट किया तो मालिक कैश लेकर आया, फर्नीचर भी लेकर आया, 2 चीज़ें लेकर आया। अच्छा जनाब, अभी कर लेते हैं इसकी ऐसी की तैसी। अब हमें पूछा जा रहा है इसको डेबिट करें क्रेडिट करें, क्या करना भाई, हम तो फंस गए, हमने कभी काउंटिंग नहीं की। हमने मालिक को कहा, मालिक साहब टेंशन नहीं लेनी, हमने बीबी में झंग में अकाउंटिंग की ऐसी की तैसी की है, अभी अभी इसकी भी ऐसी की तैसी कर लेते हैं। अच्छा जी बताओ क्या करना है। हमने मालिक को कहा, मालिक साहब देखो, जब आपने पैसे बिजनेस को दिए, कैश दिया आपने, यस कैश दिया, तो बिजनेस में हमने मालिक को पूछा, जनाब जब आपने बिजनेस को पैसे दिए तो बिजनेस में कैश आया या गया। मालिक ने कहा, जनाब बिजनेस में कैश आया। ओके, जब आया तो उसमें को इजाफा कहते हैं या कमी कहते हैं, सर इजाफा कहते हैं। अच्छा मालिक साहब आप बताएं, इस कैश का ताल्लुक किस चीज़ से है। मालिक कहता है, मैं भी 2 जमाता बने, ये एसेट होता है। अच्छा जी, एसेट होता है, ओके। अब मुझे बताएं, कैश वाले एसेट में इजाफा हुआ, कैश का में इजाफा होने का मतलब एसेट में इजाफा हुआ, और अगर एसेट में इजाफा हो तो हम उसको डेबिट करेंगे। तो इस एग्जांपल में कैश डेबिट हो रहा है, ओके हो गया। दूसरी तरफ वो फर्नीचर भी बिजनेस में लेकर आ रहा है। अच्छा जी, फर्नीचर भी लेकर आ रहा है। जब फर्नीचर बिजनेस में लेकर आया तो फर्नीचर वाले एसेट में इजाफा हुआ या कमी हुई, इजाफा हुआ, इसमें भी इजाफा हुआ। तो फर्नीचर का ताल्लुक किस चीज से है, सर ये भी एसेट है, तो एसेट में इजाफा हुआ, फर्नीचर वाले एसेट में इजाफा हुआ, तो फर्नीचर बी डेबिट।
सर ये तो गलत हो गया, आपने कहा था एक अकाउंट डेबिट होगा दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा। सर ये तो आपने हमारे कंसेप्ट गलत कर दिए। बेटा गलत नहीं हुए, अभी अगली भी बात भी सुने। वो पैसे जो मालिक इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, उनको क्या कहते हैं? कैपिटल। तो मालिक का सरमाया भर गया। मालिक कहेगा बिजनेस हूँ जरा ध्यान ना मेरे ना गल करी, मेरा सरमाया तुमने मुझे पे करना है। यानी बिजनेस में मालिक का सरमाया बढ़ गया। सरमाया को क्या कहते हैं? कैपिटल। कैपिटल का, कैपिटल में इजाफा हुआ। कैपिटल का ताल्लुक किससे है? कैपिटल के साथ है। कैपिटल कैपिटल ही है। तो कैपिटल में इजाफा होने का मतलब कैपिटल इजाफा हुआ, यानी ओनर सिक्योरिटी में इजाफा हुआ। और ओनर सिक्योरिटी में इजाफा हो तो क्रेडिट करेंगे, तो इस ट्रांजैक्शन में कैपिटल क्रेडिट होगा। डुअल कंसेप्ट कहता है एक जरूर डेबिट होगा एक जरूर क्रेडिट होगा। तो एक डेबिट है एक क्रेडिट है, जरूर एटलीस्ट एक डेबिट है, एक से ज्यादा भी डेबिट हो सकते हैं। तो इस ट्रांजैक्शन में कैश भी डेबिट है, फर्नीचर भी डेबिट है, कैपिटल बेटा क्रेडिट है। तो मैंने जो प्रैक्टिस करवानी थी यहाँ तक है। तो अभी आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ, कुछ आप मुझे सुनाएं, कुछ आपकी सुनते हैं, फिर आगे जो है बात करें।